नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जिन अभ्यर्थी ने बिहार पुलिस जो है कांस्टेबल 21,391 पोस्ट की एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज लेकर आए हैं प्यारे दोस्तों। और जो है इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। जो CSVC के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, उनको आप लोग जो है पूरे जो एग्जाम के लिए जो पीटी का एग्जाम है उनके बारे में क्या कहें वो आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो उसके शेड्यूल से आप लोगों को माध्यम से सभी अभ्यर्थियों और सभी लोगों को अवगत कराने के लिए और सभी को ये बताने के लिए कि किन किन चीज़ों की तैयारी के साथ वे आए। आप जानते हैं कि विज्ञापन 1/2023 जून 2023 में प्रकाशित हुआ था और फिर इसमें 17,87,720 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे। आवेदन ज़्यादा थे, लेकिन वैध आवेदन जो पाए गए पूरी तरह से पूर्ण ये इतने थे। इनके लिए एडमिट कार्ड इशूड किए गए और अगस्त 2024 में 6 चरणों में परीक्षा संपन्न कराई गई थी। इस परीक्षा में टोटल अभ्यर्थियों ने भाग लिया 11,95,101 और इसमें से 511 अभ्यर्थी इन कारणों से इनके कैंडिडेचर निरस्त हुए कि या तो वे कदाचार या में जो है लिप्त पाए गए, या फिर उन्होंने जो है अपने OMR और कुछ आंसर शीट और प्रश्न पुस्तिका आदि के जो है गलत नंबर भरे, चाहे जानबूझ करके या फिर जो है किसी और कारण से। तो लिखित परीक्षा का मूल्यांकन के बाद 14/11/2024 को हम इसका परिणाम प्रकाशित कर चुके हैं, जिसके आधार पर जो हमारा मापदंड है कि जितनी रिक्ति है उसके आरक्षण कोटिवार 5 गुना व्यक्तियों को हमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाना है। तो इसके तहत हमने 1,07,079 अभ्यर्थियों को चयनित किया है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 67,518 है और महिला अभ्यर्थियों की संख्या 39,550 और इसमें ट्रांसजेंडर्स की संख्या 11 है। इन सभी में जो 1,07,079 हैं, इनमें 485 गैररक्षक अभ्यर्थी और 433 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं। ये सभी सूचनाएं हमारी जो पिछली सूचना प्रकाशित हुई उसमें भी शामिल हैं। अब इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हम 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ करेंगे और ये 10 मार्च 2025 तक चलेगी, यानी 3 माह की अवधि के लगभग, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही समय तक ये परीक्षाएं चलती रहेंगी। और ये परीक्षा हम आयोजित करेंगे शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनीबाग में। प्रातः 7 बजे से ये प्रारंभ होगी और शारीरिक परीक्षा और उसके बाद फिर दस्तावेज सत्यापन के साथ ही ये समापन होगा उसके। तो शारीरिक परीक्षा के साथ साथ ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम भी किया जाएगा। इसके लिए अलग से उन्हें कोई समय नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई अलग डेट होगी। पैट के कार्यक्रम की सूचना हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है और जिसे अभी आज के दोपहर के 12 बजे से अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना प्रारंभ कर सकते हैं। यानी आज 21/11/2024 के 12 बजे मध्याह्न से उसको जो है कर सकते हैं। ये परीक्षा वरीय पुलिस पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में परिषद के द्वारा संपन्न की जाएगी और इसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक संख्या में वरीय पदाधिकारियों, पुरुष एवं महिला सभी मिला करके हमारे लिए डेप्यूट किए जाएंगे। दिन में दोनों को बुलाया जाएगा। एक दिन में पुरुष रहेंगे और पुरुषों की जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद महिलाओं को हम बुलाएंगे। एक दिन में पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाए जाने वालों की संख्या 1,600 रहेगी और महिलाओं की संख्या 1,400 रहेगी। तो 1,600 पुरुष अभ्यर्थियों को एक दिन में हम बुलाएंगे, महिला अभ्यर्थियों की संख्या 1,400 रहेगी। परीक्षा में भाग लेने से पहले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ होने और जहां जिनके मामले में लागू हो महिलाओं के अनुसार जो है वो गर्भवती ना होने
और इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन न करने का घोषणा पत्र भी लिया जाएगा। तो इन्हें ये घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को समर्पित करना होगा वहाँ पर। इस परीक्षा में दौड़ की, गोला फेंक की, ऊंची कूद की परीक्षाएं होंगी और इनके लिए मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड हैं कि कितना अचीव करने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। तो वो सब विज्ञापन में प्रकाशित हैं, डिटेल में सभी जो है उसको सभी अभ्यर्थी उसका अध्ययन कर लें। जानते भी हैं क्योंकि समय से होता आ रहा है, काफ़ी समय से, तो इसलिए सभी अवगत हैं, लेकिन फिर भी जो है वे पुनः उसका अवलोकन कर लें। पुरुषों की ऊंचाई और सीने की माप ली जाएगी और महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई और वजन की माप ली जाएगी। इनके मापदंड सभी प्रकाशित हैं, उनको जो है वो देखें। और इन सभी इवेंट्स में, यानी कि ऊंचाई वगैरह में भी जो मिनिमम मापदंड हैं उनको क्रॉस करने वाले ही सफल होंगे, माने जाएंगे। दौड़ में, गोला फेंक में और ऊंची कूद में, इन सभी में अलग अलग पास होना होगा। ऐसा नहीं कि टोटल में पास होना है, हर एक हेड के इवेंट में अलग अलग अभ्यर्थियों को पास हो। किसी भी एक इवेंट में फेल होने या असफल होने का मतलब है कि वे आगे के चरणों में भाग नहीं ले सकेंगे और वे बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सभी अपनी हर चीज के लिए पूरी तैयारी करें। दौड़ की जो कार्रवाई होगी और उसके जो समय का आकलन होगा वो कंप्यूटरीकृत पद्धति से होगा। पहले भी परिषद वैसे ही करती आई है। अभ्यर्थियों के पैरों में जो है वो चिप और जो है सेंसर के माध्यम से जो है इनका आकलन किया जाएगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है और मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश भी नहीं है कि उसमें कुछ हल्का फुल्का जो है मैनेज किया जा सके, वैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और समय का आकलन मिनट, समय, सेकंड में, सेकंड के 1000वें स्थान तक आकलन होगा। दस्तावेज सत्यापन होगा और इसमें ये भी जो है चीज़ है अभ्यर्थियों के लिए है कि जब वे आएंगे तो उनके प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड है, उसी के माध्यम से उनको प्रवेश की अनुमति होगी और फिर उसके बाद उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और उनका मिलान लिखित परीक्षा के समय जो बायोमेट्रिक्स फीचर्स हमने रिकॉर्ड किए, फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ आदि, उनसे जो है उनका मिलान किया जाएगा। ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि जो जिसने व्यक्ति ने फॉर्म भरा और जिसने लिखित परीक्षा में भाग लिया वही जो है यहाँ पर, यानी कि ये तीनों सेम है जो है, ये इंश्योर करने के लिए, ताकि इम्पर्सोनेशन या पररूप धारण की जो संभावना हो उसको हम कैंसिल कर सकें, उसको हम नेगेट कर सकें। तो ये दौड़ के उस समय अगर कोई जो है इसमें नहीं मिलान होता है और पररूप धारण का आरोपी पाया जाता है तो इनके विरुद्ध जो है इमीडिएटली जो है भारतीय न्याय संहिता और अन्य जो कानून है उनके तहत कार्रवाई होगी। तो सभी अभ्यर्थी ये ध्यान रखें और उनके परिजन भी यह रखें कि किसी तरह के पररूप धारण के लिए वे प्रयास ना करें। दस्तावेज सत्यापन जो होगा वो, उसके लिए हमने अपने इस जो सूचना प्रकाशित कर रहे हैं उसमें सभी कैंडिडेट्स को उनकी कोटि के आधार पर किन दस्तावेजों के साथ आना है उसका भी हम स्पष्ट उल्लेख कर दे रहे हैं उसमें, ताकि उन्हें स्पष्ट रहे कि उन्हें किन किन दस्तावेजों के मूल प्रतियों के साथ सत्यापन के लिए उपस्थित होना है। यहाँ पर मैं फिर से जो है वह दोहरा दूँ कि इसके लिए किसी भी अभ्यर्थी को एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा डेट नहीं दी जाएगी और ना ही उनका अनुरोध माना जाएगा। उस दिन वे अपने प्रमाण पत्र सारे जो है ले करके आए, जो वे समर्पित करेंगे और जो जो है उनका मिलान किया जाएगा उसके आधार पर ही परिषद उनके क्लेम के पुष्ट होने अथवा ना पुष्ट हो पाने के बारे में निर्णय लेगी। उनका अनुरोध बाद में समर्पित करने या समय विस्तार का मान्य नहीं होगा, उस समय के आधार पर ही उनका मान लिया जाएगा। और इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है जो मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे EWS कैटेगरी के जो हृदय हैं तो उसके लिए वित्तीय वर्ष निर्धारित है कि किस वित्तीय वर्ष का आपको प्रमाण पत्र या आय एवं प्रमाण पत्र जो भी बोला जाता है उन्हें लेकर के आना है। वो हमारे सूचना में प्रकाशित है, उसी अवधि का वो लेकर के आएँ। इसी प्रकार से जो BC या EBC कैटेगरी के हैं जिन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ले देना है वे जो है ले करके आएँ।
उसमें ये भी है कि यदि उनका 1 वर्ष पूर्व की अवधि का निर्गत है, उसकी भी जो है 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है अगर, तो उन्हें साथ में एक प्रपत्र होता है 18B, उसमें घोषणा पत्र वो भी देना है जो है। यानी कि जिनका NCL सर्टिफिकेट 1 वर्ष से पहले का निर्गत है, उन्हें सर्टिफिकेट प्लस घोषणा पत्र दोनों देना है, एक से काम नहीं चलेगा। जिनका एक है उससे काम सिर्फ NCL सर्टिफिकेट से काम उनका जो है चल जाएगा। इसी तरह की और भी कई चीज़ें जो है विवाहित महिलाओं के बारे में, उन सब वगैरह में, वो सब उसमें जो है हमने सूचनाएं विस्तार से दे दी हैं ताकि किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके बारे में जो है कि परिचय पत्र मात्र मान्य नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो क्या जिसका फॉर्मेट वगैरह सब प्रिस्क्राइब है, उसी के आधार पर वो प्रस्तुत करेंगे तभी उनका दावा माना जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं और ये ऐसा नहीं है कि मैंने जो है पूर्ण कर दी हैं, ये कुछ मेन मैंने बताई हैं, बाकी सभी जो है उसमें सूचना में अंकित हैं, तो सभी अभ्यर्थी उनको पढ़ लेंगे। और एडमिट कार्ड में भी इनके बारे में हम संक्षेप में लिख दे रहे हैं ताकि उन्हें उस समय भी जो है साथ में उपलब्ध रहे, सामने रहे कि उन्हें क्या क्या करना है जाएगा। और ये तो सभी जानते हैं कि आरक्षण का दावा जो है सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों के लिए ही है, तो किसी भी तरह का आरक्षण हो कोई सा भी। तो ये जो है मेरी तरफ से था कि हमारा क्या शेड्यूल रहेगा और किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और ये मैं जो है ये बिहार की जनता और हमारे सभी अभ्यर्थियों उन सबको मैं आश्वस्त कर दूं कि परिषद स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। और ये जो है पुनः जो है बताऊंगा कि इसमें चयन का आधार मात्र अभ्यर्थियों की परिश्रम और उनकी मेधा है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। और कोई इसमें किसी तरह का जो है इसमें आकलन और उनके मूल्यांकन और उनके चयन का कोई और आधार नहीं रहेगा। तो वे अभी से अपनी तैयारी करते रहें, पूरी मेहनत करें और इसमें लगे रहें। एक चीज़ और जो है मैं कह रहा कि सभी अभ्यर्थी ये भी ध्यान रखें कि हम वेबसाइट के माध्यम से ही जो है उनसे संवाद करते हैं, वेबसाइट में प्रकाशित करते हैं सूचना और उसके माध्यम से ही उनसे संवाद होता है। और जो इनमें जो है चयनित हैं जो 1,07,079 उनको एक ईमेल जाएगा और एक उनको जाएगा कि आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, करना प्रारंभ कर सकते हैं। ये हमारे अधिकृत पोर्टल से है। इनके अलावा किसी भी और माध्यम से हम उनसे संपर्क नहीं करते हैं, ना किसी दूरभाष से और ना कोई। यदि कोई व्यक्ति कभी किसी अभ्यर्थी से या उनके परिजन से परिषद का प्रतिनिधि या परिषद के जानकार के रूप में जो है किसी माध्यम से संपर्क करता है, क्या प्रयास करता है, तो ये वे निश्चित रूप से मान करके चले ये उनको गुमराह करने का प्रयास है, उनसे अवैध पैसे आदि की वसूली करने का प्रयास हो सकता है। वे उनके झांसे में ना आए और इमीडिएटली इस बात की सूचना अपने नज़दीकी थाना, साइबर थाना आदि को दें, जिससे कि जो है कि ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों पर की कार्रवाई पर जो है उनकी निगरानी रखी जा सके और उनको जो है रोक लगाई जा सके। ये मेरा जो है सभी अभ्यर्थियों को, उनके परिजनों को सुझाव होगा और उनसे अनुरोध होगा। तो इसके साथ जो ये हम शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई करने जा रहे हैं, पुनः बात दोहरा दूं कि हम 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ करेंगे और 10 मार्च 2025 तक इसको पूर्ण करने का हमारा जो है टारगेट है। बीच में जो रविवार और जो अन्य अवकाश होते हैं उन दिनों ये आयोजित नहीं की जाएगी, बाकी सभी दिनों लगातार चलती रहेगी। तो ये करीब 3 दिन का हमारा जो है एक मैराथन यज्ञ कह लें या आप उसको जो भी नाम देना चाहें वो कह लें, ये हमारा रहेगा। और हम इसको पूरे निष्पक्षता से और पूरे स्वच्छता से जो है इसको संपन्न कराएंगे। तो ये किसी भी आधार पर हम सब अवधि विस्तार नहीं करें। सर ये दूसरे चरण की बहाली कब से? कौन से दूसरे चरण? इसके बाद फिर इसके बारे में तो देखिए, हम अधियाचना जब हमारे पास आती है उसके बाद हम जो है आगे कार्रवाई करते हैं। तो पहले आप
ये स्पष्ट हो रहा है कि अध्याचना कोई हमारे पास भेजी गई है। हमारे पास अभी सिपाही पद पर जो है इसके अलावा और कोई अध्याचना अभी हमारे पास नहीं। सर एनसीएल को लेकर सर वित्तीय वर्ष 2022-23 दिए हुए हैं सर कि सर एनसीएल का जो वित्तीय वर्ष जो है तो वो 1 अप्रैल को सब समाप्त हो जाता है 31 मार्च को। तो छात्र कह रहे हैं कि पहले या कैसे जाएंगे नोटिफिकेशन से पहले क्या देखिए, ये एनसीएल या किसी भी आरक्षण का जो है प्रावधान है या कोई भी कि जब अप्लाई किया जा रहा है उस समय वे उसके हकदार होने चाहिए। उस समय वे उसके हकदार होने चाहिए, उससे संबंधित उनके पास सारे जो है दस्तावेज होने चाहिए। इसकी प्रकाशन की अंतिम तिथि अगस्त 2023 थी, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 उस समय का जो है रिलेवेंट पीरियड था। तो उस समय के रिलेवेंट पीरियड पे आधार पर वे जो है एचसीएल के धारक होने चाहिए। सर जो नहीं बनाए होंगे सर नोटिफिकेशन से पहले जो नहीं बनवाए होंगे नहीं, नोटिफिकेशन से पहले कौन जो है उससे पहले उन्हें बना लेना चाहिए था। इसीलिए जो है विज्ञापन को सभी ये में जो है ये आपने जो कहा तो मैं अभ्यर्थी और जो प्रोस्पेक्टिव अभ्यर्थी होंगे आगे वाले समय या उनके परिजन कि वे जो विज्ञापन प्रकाशित होता है उसमें जो बातें कही गई हैं उनको अक्षर से पूरा पढ़े। उसमें सभी चीजें जो है लिखी होती हैं, बताई गई होती हैं, तो उसके आधार पर आपको जो है करना चाहिए। ये विभागीय प्रावधान है, उस पर जो है हमें उसी तरह से चलना होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे सीएसबीसी का अध्यक्ष जो है क्या कह रहे थे और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं आप लोगों से उस डॉक्यूमेंट को जरूर आप लोग बनवा लीजिए, नहीं अगर बना होगा तो, और आप लोग लेकर जरूर जाइएगा। जो भी डॉक्यूमेंट बोले हैं उस सब पर आप लोग जरूर जो है ध्यान दीजिएगा और लीजिएगा ताकि आप लोग को जो है एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है 9 दिसंबर से चालू होने वाला है और लास्ट 10 मार्च 2024 तक 2025 तक चलने वाला है। तो चलिए हम इसके बारे में पूरा हम डिटेल बताते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ गया है तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखते चलिएगा ताकि आपका कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, एक एक हम पॉइंट बताएंगे, जहाँ जिस पॉइंट को जरूरत नहीं उस पॉइंट को हम छोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, ये जो एग्जाम का जो फॉर्म जो डेट निकला केवल हम यहाँ से बताते हैं, है ना। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन कर परीक्षा फल दिनांक जो है 14/11/2024 को जो है परीक्षा जो है इसका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया था। 14/11/2024 को रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा समय सारणी एवं प्रवेश पत्र, यहाँ से समझिए। ठीक है, उपयुक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी दिनांक 9 दिसंबर, कब 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ की जाएगी। अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी की तिथि, स्थान एवं प्रवेश पत्र की सूचना दिनांक 21/11/2024 समय 12 बजे से 21/11/2024 12 बजे से पार्षद की वेबसाइट इतना है ना csbc.bihar.gov है ना gov.in के बिहार पुलिस टैब पर उपलब्ध रहेगी। इस पर जाके आप लोग जो है ये जो है परीक्षा फल जो इसका एडमिट कार्ड जो है आप लोग डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जहां से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे वे दिनांक 5 जिस अभ्यर्थी का, सुन लीजिए कान खोल के, जिस अभ्यर्थी का जो भी अभ्यर्थी है उनका अगर जो है एडमिट कार्ड किसी कारणवश से अगर एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग नहीं होता है तो आप लोग जो है दिनांक 5 दिसंबर 2024 एवं 6 दिसंबर 2024 को केंद्रीय चयन परिषद के बैक हार्डिंग रोड एड्रेस सुन लीजिए, केंद्रीय चयन परिषद के बैक हार्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट पटना है ना 8000001 स्थित कार्यालय से पूर्वाह्न 10 बजे संध्या 5 बजे, मतलब 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग जो है वहां जाके बजे तक डुप्लीकेट प्रवेश पत्र, डुप्लीकेट एडमिट कार्ड अपना खर्च पर, कुछ पैसा लगेगा वहां पे, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का जो है अगर वेबसाइट से अगर डाउनलोडिंग
डाउनलोडिंग होने में एडमिट कार्ड अगर प्रॉब्लम होता है तो आप वहां जाके अब 5 बजे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 21 तारीख को जाना है और वहां से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड लेके आप एग्जाम दे सकते हैं, है ना, फिजिकल के लिए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, इस सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे ढंग से देखिएगा ताकि आप लोग को जो है समझ में आए, ठीक है। सभी अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि किसी को भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा, डाक पोस्टमैन के द्वारा नहीं किया जाएगा, ठीक है, डाक के द्वारा नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है चौथा नंबर क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ गोला फेंक ऊंची कूद की परीक्षा होगी। समझ लीजिए, शारीरिक परीक्षा जो होगा दक्षता परीक्षा में दौड़ होगा, गोला फेंक होगा, ठीक है, ऊंची कूद होगा की परीक्षा होगी एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं सीना की माप तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं वजन की माप क्या है विहित मापदंडों के अनुसार की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंडों के लिए कृपया पूर्व प्रकाशित विज्ञापन का संदर्भ ले, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला पॉइंट क्या है 5 नंबर 5 में है कि उपयुक्त परीक्षाएं माप के लिए कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है, सभी अभ्यर्थी में एवं मापों में विहित मापदंडों के तहत अलग अलग सफल होना आवश्यक है। विस्तृत विवरण विज्ञापन में प्रकाशित सूचना के अनुसार है, ठीक है। छठा नंबर है चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है पीटी की तिथि समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश पत्र पर दर्ज रहेगी, जो है एडमिट कार्ड रहेगा उस पर सभी दर्ज रहेगा कब एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। जिस अभ्यर्थी अगर पीटी में जो है सम्मिलित नहीं होता है उनको अयोग्य माना जाएगा, उसमें दूसरा बार जो है उनका अवसर नहीं दिया जाएगा। समझ गए होंगे, तो आप लोग जरूर से जरूर उसमें शामिल होइएगा, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या लगेगा उसके बारे में समझ लीजिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट को आप लोगों को जांच किया जाएगा। इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इसके लिए कोई नहीं, जिस दिन जाइएगा फिजिकल के लिए उस दिन अपना सभी डॉक्यूमेंट को एकजुट करके लेकर जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी की तिथि पर ही सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा निम्नांकित मूल्य प्रमाण पत्रों तथा उनकी एक सेट स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पहला पॉइंट वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, जैसे फोटो जरूर ले लीजिएगा, वैध फोटो युक्त, तो आप 4 से 5 10 फोटो जरूर रखिएगा, ऐसे जितना लगे एगो दूगो चारों जो भी फोटो लगे, लेकिन कम से कम 10 फोटो अपना ले लीजिए ताकि वहां पे लगेगा तो अपना एक ही कलर एक ही रकम फोटो सभी फोटो ले जाइएगा, ठीक है। तो 5-10 जो भी है, लेकिन आप वहाँ कितना लगता है ये मालूम नहीं, लेकिन आप लोग को जरूर लेकर जाइएगा, जितना ज्यादा होगा फोटो 8-10 जो भी फोटो है आप जरूर लेकर जाइए, ठीक है। वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस मतदाता पहचान पत्र आदि, इसमें से कोई भी आप एक जो है ले जा सकते हैं, 2 भी ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ एक ही जो है सत्यापन करने के लिए लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जन्म तिथि प्रमाण पत्र मैट्रिक या समक्ष सर्टिफिकेट एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति उसका जो है 2 कॉपी जरूर लेकर जाना है और ओरिजिनल भी लेकर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट एवं समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लेकर जाना है, इंटरमीडिएट या समक्ष परीक्षा का अंक पत्र ले जाना है ना, अंक पत्र जो होता है। नेक्स्ट अनुसूचित जाति एससी के जो भी छात्र हैं और एसटी के अनुसूचित जनजाति आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्या है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी
आवास क्या है, आवास प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाना है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पिछड़ा वर्ग बीसी एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एवं विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15,440 दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म इतना है में घोषित पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है 7 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए है ना, स्वतंत्रता सेनानी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, जिला पदाधिकारी प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता या पोती या नाती या नतनी होने का प्रमाण पत्र स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारियों होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं होगा। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में निर्गत प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र जो है ये सब लगेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगला ट्रांसजेंडर है ना, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए है, सुन लीजिएगा। सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर होने संबंधी पहचान पत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार का परिपत्र संख्या 9556 दिनांक 19/6/2024 सह पठित है ना, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के प्रपत्र 3 अथवा प्रपत्र 4 में निर्गत पहचान पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं होम गार्ड का वैध आई कार्ड एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र ये सब लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नोट आरक्षण का लाभ मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी को ही दे है, मतलब आरक्षण का लाभ जो है बिहार के निवासी जो भी हैं विद्यार्थी उनको ही मिलेगा, अदर स्टेट का नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थी विवाहित अविवाहित का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। समझ गए होंगे, पिता या पति के जो है पिता या पता से निर्गत होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलिए अगला पॉइंट है प्यारे दोस्तों तीसरा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दावा करने वाली क्या विवाहित महिलाओं के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट 4 नंबर में है कि आय एवं
आय परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है प्यारे दोस्तों, 10 नंबर। चलिए आप लोग बने रहें, लास्ट तक जरूर देखिए। दस्तावेज सत्यापन का कार्य पीटी के दिन ही संपादित किया जाएगा। जो है पीटी के ही दस्तावेज जो है डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी उनसे संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लेंगे। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। उसी दिन सभी डॉक्यूमेंट को सत्यापन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पार्षद तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है। अगला, शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थल में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी परिस्थिति में प्रवेश अनुमति नहीं होगा। अगर एडमिट कार्ड आप लोग नहीं ले जाते हैं तो वहां पर जो है अनुमति नहीं मिलेगा आपको प्रवेश करने का। ठीक है। सामान्य निर्देश, शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्व सभी अभ्यर्थी को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होने और गर्भवती न होने, मतलब कोई महिला अगर गर्भवती है तो उनको नहीं लिया जाएगा। जहां लागू हो तथा इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक, मादक या प्रतिबंध दवाओं का सेवन न करने का घोषणा पत्र देना होगा। न करने का उनका जो है घोषणा पत्र देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख क्या है, समीक्षा यदि किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध की किसी भी परिस्थिति यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। ठीक है। 14 नंबर, सभी अभ्यर्थी को विज्ञापन संख्या 1/2024 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। अर्हता या अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, दलालों से सावधान रहे। क्या है, दलालों से सावधान रहे और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें। अगर कोई दलाल आपसे पैसा मांग रहा है या काम करा रहा है तो पुलिस को सूचना दीजिए, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो समाप्त हो गया प्यारे दोस्तों। तो चलिए आप लोग इतना जरूर डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। और फिर से कह देते हैं कि 9 तारीख से लेकर 9 दिसंबर से 2024 से लेकर 10 मार्च 2025 तक इसका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा जरूर आप लोग, जिन अभ्यर्थियों ने फेल किए हैं उनको क्या होगा, पास किए हैं उनके लिए तो घोषित कर दिया गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा घोषित कर दिया है पीटी, लेकिन फेल किए उनके बारे में तो कुछ नहीं सोचे ना। सीएसबीसी जो है का अध्यक्ष जो है कुछ नहीं सोचे, वो तो डायरेक्ट जो है पास किए। इस पर जो है बहुत सारे टीचर लोग हैं, बहुत सारे जो है मतलब अभ्यर्थी लोग जो है बहुत मतलब अथी किए, प्रयास किए, मतलब दोबारा रिजल्ट जारी करने, आंसर की जारी करने के लिए, कट ऑफ जारी करने के लिए, इस सब पर जो है सीएसबीसी जो है कुछ जो है सोचे नहीं और डायरेक्ट जो है पीटी के लिए जो है घोषित कर दिए डेट। 9 दिसंबर 2024 से स्टार्ट है और 10 मार्च 2024 तक 10 मार्च 2025 तक पीटी एग्जाम चलेगा। तो प्यारे दोस्तों, जो फेल किया अभ्यर्थी उसके लिए तो कुछ नहीं हुआ, वो तो ऐसा ही हल्ला करते रह गए और टीचर लोग भी हल्ला करते रह गए, लेकिन कुछ होने वाला किसी का बात नहीं सुने। तो ये सब अब कुछ होना ही वाला नहीं है, क्योंकि डेट घोषित हो गया, इसके बीच में अब कुछ नहीं, सब बच्चा हल्ला हुल्ली करके रह गया। जिन बच्चे को जो है, जिन अभ्यर्थियों को 60, 65, 70 आया, बहुत सारे बच्चे को उनको नहीं हुआ है ना, 70, 75 वाला को नहीं हुआ, कितना का 65 वाला को नहीं हुआ, कितना का 55, 60 नंबर और 65 नंबर का हो गया। तो इसमें बहुत धांधली भी हुआ था, लेकिन जो है सीएसबीसी के जो अध्यक्ष है वो नहीं, अब तो पीटी के ही डेट घोषित कर दिए तो कुछ नहीं हुआ। जो फेल करके बच्चे उसको तो कुछ नहीं हुआ। तो चलिए आप लोग अगले की जो है फिर से जो है इसका वैकेंसी आने वाला है, उसको उस एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। अब इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अब इसको कुछ होने वाला नहीं है। तो आप तैयारी के लिए लग जाइए। आप इस चैनल से जुड़ जाइए ज़रूर। इस चैनल पर जो है आप लोग को बिहार पुलिस को दरोगा जो है जो भी है एग्ज़ाम
बिहार पुलिस और दरोगा की तैयारी, इस पर जरूर हम कराएंगे। आपको थ्योरी क्लास लेंगे और आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे और हम टेलीग्राम पर टेस्ट भी लेंगे। तो आपको 2-4-5 दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए। और भी फ्री कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, 1 रुपया पैसा नहीं लेंगे। वो भी PDF भी फ्री देंगे और आपको टेलीग्राम पर टेस्ट भी लेंगे और आपको थ्योरी भी कराएंगे और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो 3-4 तरह से प्रोसेस कराएंगे और आपको जरूर हम अगले जो है पोस्ट आने वाला है उसमें जो वैकेंसी, उसमें जरूर हम आपको सफलता दिलाएंगे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इससे फायदा मिल जाए और कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले हम आपको जरूर देंगे। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।